गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास टेंथ के लिए मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि रियल नंबर वास्तविक संख्याओं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, और वो थोड़े बेसिक कंसेप्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। बाद में चैप्टर भी कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने भिन्नों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लिया था। एक बार माइक ओपन करके बताएंगे, लास्ट क्लास में सभी बच्चों को समझ में आ गया था भिन्नों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सभी ने क्लियर कर लिया था? बोलिए एक बार जल्दी से। ठीक, यानी कि सभी को क्लियर है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। तो आप लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, भिन्नों के प्रकार में सारी चीजें भरी थी कि सर एक तो होती है हमारे पास में उचित भिन्न, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि इसमें क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा तो अंश होता है और नीचे वाला हिस्सा हर होता है। यानी कि ये न्यूमरेटर होता है और ये हमारे पास में डिनोमिनेटर होता है। और सर उचित भिन्न यानी कि अगर बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन में, जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर यानी कि जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। ठीक है, जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। सर दूसरा टाइप हम लोगों ने पढ़ा था अनुचित भिन्न का। क्या पढ़ा था दूसरा टाइप हम लोगों ने? अनुचित भिन्न का, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ये जो अंश हमारे पास में होता है यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये जो हमारे पास में हर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसमें क्या होता है कि सर जो अंश होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि अंश हर से बड़ा होता है। सर एक तीसरा टाइप हम लोगों ने पढ़ा था मिक्स यानी कि मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। सर इसमें क्या होता है, एक तो पूर्ण संख्या होती है, क्या होती है, एक तो पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या के साथ में क्या लिखा होता है आपको सर, एक उचित भिन्न लिखी होती है। क्या लिखी होती है? एक उचित भिन्न लिखी होती है। और ये क्या कहलाती है, हमारी मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, चार एक हमारे पास में क्या है, पूर्ण संख्या है, और साथ में क्या लिखा है, 2/3 यानी कि एक भिन्न लिखी हुई है जिसके अंदर अंश छोटा है, हर बड़ा है, यानी कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न लिखी हुई है। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में देखें, तो यहाँ पर एक सही 1/2 लिखा हुआ है, यानी कि एक एक पूर्ण संख्या है और 1/2 एक भिन्न है। सर कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को बच्चे, गुड इवनिंग। चलिए, तो इतना हम सभी ने पढ़ लिया कि तो जो भिन्न होते हैं, भिन्नों के हमने 3 प्रकार पढ़ लिए थे, एक उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न और एक मिश्र भिन्न। ठीक, चलिए, क्या इतना सभी को क्लियर था? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजे कि हाँ सर इतना सभी को क्लियर था। बताइए, अगर क्लियर था सभी को तो जल्दी से वाई टाइप करके भेजिए कि हाँ सर क्लियर था। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, जल्दी से आप सभी लोग आगे चलेंगे, आपसे एक रिकॉल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कितने बच्चों को एक चीज याद है कि बताइए, क्या 5 सही 7/3, क्या 5 सही 7/3 एक मिश्र भिन्न है? बताइए, क्या ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है? बताइए सभी लोग, अगर है तो वाई टाइप करना, और अगर नहीं है तो एन टाइप करना चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से। ठीक है, आपको चैट सेक्शन के अंदर ही टाइप करना है, अगर है तो वाई टाइप करना है, और अगर नहीं है तो आपको एन टाइप करना है। ठीक, काफी सारे बच्चों का आंसर है कि एन सर, नो सर, नो सर, नो सर। और हिना ने तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो आपको होगा सर ये एक मिश्र भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर देखा जाए तो 5 सही 7/3 में अगर देखा जाए तो सर ये पूर्ण संख्या तो है, सर ये भिन्न भी है, लेकिन पर सर ये कैसी भिन्न नहीं है, ये सर प्रॉपर भिन्न यानी कि एक उचित भिन्न नहीं है। प्रॉपर भिन्न यानी कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, एक उचित भिन्न नहीं है। तो आप कह दोगे सर इस 7/3 की वजह से ये हमारी मिश्र भिन्न नहीं है। क्लियर सभी को? बताइए एक बार जल्दी से, इतना क्लियर सभी को? चलिए, देखिए, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है? सर चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है जब क्वेश्चन पूछा जाता है, और पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। तो आप सभी के लिए चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो आपको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है कि निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है। बताइए, इनमें से कौन सी भिन्न एक मिश्र भिन्न है? यानी कि पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। बताइए, नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी कि कौन एक मिश्र भिन्न है। जस्ट अभी आपको रिवाइज भी कराया गया है मिश्र भिन्न के बारे में। ठीक है, चलिए, काफी सारे बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए था, अभी तक सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया है। भाई किसकी कुछ खास वजह है कि आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो पोल सेक्शन के अंदर? क्लास के अंदर अभी 11 बच्चे हैं,
और 11 में से हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 9-10 बच्चे तो आंसर दें। ठीक है, अभी सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर दिया है, यानी कि 4-5 बच्चे अभी भी आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज आप लोग आंसर जरूर वोट किया करें। जब आप वोट करोगे तो आपको अपना आंसर दिखेगा और साथ में बाकी बच्चों का भी आंसर दिखेगा कि बाकी बच्चों ने कौन सा आंसर दिया है। ठीक है, कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स आप सभी के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी तक 9 बच्चों ने वोट किया है, अभी 2 बच्चे बाकी है। तो आपके लिए फिर से 2 सेकंड और दिए जाते हैं, लास्ट 2 सेकंड्स उन बच्चों के लिए जो 2 बच्चे बाकी रह गए हैं। लास्ट 2 सेकंड्स, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। बताइए, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो पोल सेक्शन के अंदर? देखिए, आप लोग देख पा रहे होगे तो 1, 5, 2, बोलो यही दिख रहा है भाई? इतने इतने बच्चों ने सभी को वोट किया था तो हाँ सर। ठीक है, कुछ गड़बड़ लिखा है क्या हमने? ठीक है, तो इतने इतने बच्चों ने वोट किया है। ऑप्शन ए 2 बच्चों ने वोट किया है, ऑप्शन बी 1 बच्चे ने वोट किया है, ऑप्शन सी 5 बच्चों ने वोट किया है, और शायद जहां तक अब हमें याद है ऑप्शन डी 1 बच्चे ने वोट किया है। ठीक है, 1 बच्चे ने। चलिए, तो अब आपसे पूछा जा रहा है, बताइए निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप कहोगे सर मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी इनमें से? अभी आपने बताया था कि एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और सर पूर्ण संख्या के साथ में क्या लिखा होना चाहिए? पूर्ण संख्या के साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। देखा जाए कि सर यहाँ पूर्ण संख्या तो है, लेकिन पर साथ में क्या है? एक यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित भिन्न है। और यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है और साथ में यहाँ पर क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि एक उचित भिन्न भी है। तो ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर है। बताइए कितने बच्चों को क्लियर है कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है? ठीक है, क्या इतना सभी को क्लियर है? और अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करना कि हाँ सर ये सारी चीजें हमें क्लियर है, जल्दी से। और अगर डाउट है तो आप लोग एन टाइप कर सकते हैं, और अगर क्लियर तो आप लोग वाई टाइप कर सकते हैं जल्दी से। ठीक, यानी कि सभी को सारी चीजें क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी कि ऑप्शन सी तो हमारा सही आंसर है कि सर एक पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या के साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? संख्याओं के विशेष प्रकार यानी कि स्पेशल टाइप्स ऑफ नंबर। यानी कि हम कुछ स्पेशल टाइप के नंबर पढ़ेंगे। कुछ क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्पेशल टाइप, यानी कि संख्याओं के कुछ विशेष प्रकार पढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ कि क्या इन संख्याओं को देख करके आप लोग बता सकते हो ये किस टाइप की संख्या है? जैसे ऊपर हेडिंग लिखी हुई है अभाज्य संख्याएं, क्या लिखा हुआ है ऊपर? अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। अच्छा आप लोग बताइए अपनी तरफ से प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? पहले हम आपको एक मौका देंगे जल्दी से बताने के लिए कि बताइए प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? बोलिए भाई, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? चैट सेक्शन में सिर्फ आपने संख्याएं उठा करके लिख दिए, 2, 5, 7 अभाज्य। ठीक है, सुरेश ने तो अपना आंसर बता दिया। बाकी आप लोग माइक भी ओपन कर सकते हो, माइक ओपन करने की सुविधा भी आप लोगों के पास में है। माइक किसी का भी बंद नहीं है, तो आप लोग माइक ओपन करके बता सकते हो। अगर लोग कोई भी बताना चाहता है तो, कोई माइक ओपन करके बताना चाहता है सभी पूरी क्लास को? ठीक है, देखिए अभाज्य संख्याओं की अगर हम लोग बात करें तो अभाज्य संख्याओं की आपने एक किसके बारे में सुना होगा? आप लोगों ने गुणनखंड के बारे में जरूर सुना होगा कि गुणनखंड क्या होता है। बताओ कितने बच्चों ने गुणनखंड के बारे में सीखा है, सुना है? बताइए गुणनखंड के बारे में कितने बच्चों ने सुना हुआ है? भाई जिसको आप लोग गुणनखंड यानी कि जिसको आप लोग फैक्टर भी बोलते हो। वेरी गुड, सुरेश ने एकदम सही बोला। जिसके दो गुणनखंड हो, जिसके दो गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाती है। देखिए आप लोग दो को किस किस संख्याओं से भाग दे सकते हो ये बताओ। चलो बताओ, आप लोग दो को किस किस संख्या से भाग दे सकते हो? आप कहोगे सर एक तो एक से भाग कर सकते हैं दो को, एक दूनी दो। और एक हम दो से भाग किसमें किससे दे सकते हैं? दो से भाग। भाई दो में भाग किससे दे सकते हैं? दो से, दो एकम दो। यानी कि आप दो में भाग दे सकते हो, एक से और दो से। बताओ आप लोग तीन में किस किस से भाग दे सकते हो? तीन में किस किस से भाग दे सकते हो?
देखो जब आप 3 में भाग दोगे तो 1 से दे सकते हो, 1 से दे सकते हो, एक एकम, भाई 1 से कितना हो गया 3 हमारे पास में। और फिर आप लोग 3 में भाग दे सकते हो 3 से, भाई 3 एकम 3। यानी कि सर हम 3 में किस किस से भाग दे सकते हैं, 1 से और 3 से भाग दे सकते हैं। 5 में किस किस से भाग दे सकते हैं, देखो 5 में भाग देने के लिए हम लोग 1 से दे सकते हैं, और कितने से दे सकते हैं हम लोग, 5 से दे सकते हैं। अब 7 में किस किस से भाग दे सकते हैं सर, 1 से और 7 से। इसी तरीके से 1 से और 13 से। अब आप हमें ये बताओ कि हम लोग 9 में, अगर हम लोग बात करें 9 में, तो बताओ 9 में हम लोग किस किस संख्या से भाग दे सकते हैं। आप कहोगे सर 1 से भाग दे सकते हैं, भाई 1 निमक कितना आ गया हमारे पास में, 9 आ गया। अब हम लोग 3 से भाग दे सकते हैं, 3 क्या कितना आ गया हमारे पास में, 9 आ गया। और अब हम लोग किससे भाग दे सकते हैं, 9 से भाग कर सकते हैं, 9 एकम कितना आ गया हमारे पास में, 9 आ गया। यानी कि हम 1 से भाग दे सकते हैं, हम लोग 3 से भाग दे सकते हैं, और हम लोग 9 से भाग दे सकते हैं। कितना क्लियर सभी को, भाई 1 से भी भाग दे सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं, 9 से भाग दे सकते हैं। तो 9 में अगर देखा जाए तो आपने 1, 3 और 9 इतनी संख्याओं से भाग दिया। तो आपको यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व हो रही होगी, क्या चीज देखने के लिए मिल रहा है, जैसा अगर देखें तो हम काफी सारी संख्याओं में, भाई ये जो इधर की संख्याएं लिखी हुई है, इनमें सिर्फ 2 संख्याओं से भाग दे पा रहे हैं, इनमें सिर्फ हम लोग 2 संख्याओं से भाग दे पा रहे हैं, 1 से या फिर सिर्फ किससे, जिस संख्या को भाग दे रहे हैं उसी को। लेकिन पर अगर 9 में देखें तो सर हम 1 से भी भाग दे पा रहे हैं, 9 से भी भाग दे पा रहे हैं, और 3 से भी भाग दे पा रहे हैं। इसमें सर 3 एक्स्ट्रा है हमारे पास में। ठीक, तो आप ये कहोगे सर अगर हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं की बात करें, अगर हम लोग प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याओं की बात करें, तो सर वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने आप से या फिर 1 से भाग होती हैं, जो सिर्फ अपने आप से या फिर 1 से भाग होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बोलो इतना क्लियर, अगर क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करना कि हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप लोग एन टाइप कर सकते हो। ठीक, यानी कि आपको कुछ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर प्राइम यानी कि अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, तो अभाज्य संख्याओं की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, देखिए उदाहरण कौन कौन से हैं सर, 2, 3, 5, 7, 13, ये सभी वो संख्याएं हैं जो कि अपने आप से भाग होती है, जैसा कि अभी हमने पीछे वाले पेज पर देखा भी था कि या तो ये 1 से भाग होती हैं या अपने आप से भाग होती हैं। तो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या हो गई, वे सभी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, या तो वो 1 से भाग होती हैं या फिर स्वयं यानी कि अपने आप खुद से विभाजित होती है, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाती है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल आपके सामने भी है। अब आपको बताना है भाज्य संख्याओं के बारे में। भाई भाज्य संख्याएं जैसे कि अभी आपने 4 को भाग कर सकते हो, किस किस से भाग कर सकते हो, सर 1 से भाग कर सकते हैं। देखो 4 को आप लोग 2 से भी भाग कर सकते हो, 4 को आप लोग 2 से भी भाग कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बच्चे कितना आ गया, यानी कि आप 2 से भी भाग कर सकते हो, और आप 4 को 4 से भी भाग कर सकते हो, 4 एकम 4। ठीक है, तो आप किससे भाग कर पा रहे हो, 1 से भी भाग कर पा रहे हो, 2 से भी भाग कर पा रहे हो, और 4 से भाग कर पा रहे हो। इसी तरीके से अगर आप 8 को देखें, 1 से भी भाग कर सकते हो, 2 से भी भाग कर सकते हो, 4 से भी भाग कर सकते हो, 8 से भाग कर सकते हो। 15 को देखें, 1 से भाग कर सकते हो, 3 से भाग कर सकते हो, 5 से भाग कर सकते हो, 15 से भाग कर सकते हो। देखो ना 15 को आप लोग 3 से भाग कर सकते हो, बिल्कुल, जब 3 पंजे 15 हो गया। क्या आप लोग 5 से भाग कर सकते हैं 15 को, 5 किया 15 हो गया। क्या आप लोग 15 से भाग कर सकते हैं 15 को, 15 से भाग करोगे 15 को तो 15 एकम 15 हो गया। यानी कि आप लिख सकते हो सर 1, 3, 5, 15 से भाग हो जाएगा। इसी तरीके से 55 भी काफी सारी संख्याओं से भाग होगा, सर 1 से भाग हो जाएगा, और ये 5 से भाग हो जाएगा, ये 11 से भाग हो जाएगा, और ये 55 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने एक चीज नोट की होगी, सर ये 1 से भाग होगा, 11 से भाग होगा, 121 से भाग होगा, यानी कि वो सभी संख्याएं। अब अगर आपसे पूछा जाए भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याओं के बारे में क्या लिखोगे, सर वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती है। भाई वो 1 से भी भाग हो जाए, देखो ना ये सभी संख्याएं 1 से भाग हो रही है, बिल्कुल भाग हो रही है। देखो ये सभी संख्याएं 1 से भाग हो रही है। क्या ये सभी संख्याएं अपने आप से भाग हो रही है, बिल्कुल, ये सभी संख्याएं अपने आप से, हर एक संख्या 1 से और अपने आप से तो भाग होती ही होती है।
हर एक संख्या एक से और अपने आप से तो भाग होती है। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा आप लोग देख पा रहे हो, इसके अलावा भी क्या है, ये बाकी संख्याओं से भाग हो रही है। तो यही चीज इसकी डेफिनेशन है कि एक के अलावा वो सभी संख्याएं, कौन सी भाई, वो सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती है, भाज्य संख्याएं, यानी कि कंपोजिट नंबर्स कहलाती है। एग्जाम्पल 4, 8, 15, 55, 21, बहुत सारी संख्याएं, 9 भी हो सकता है, एग्जाम्पल में 9 भी लिख सकते हो आप। अब आप हमें इतना बताओ, क्या आपको इतना क्लियर है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाई क्या आप लोगों को अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, और क्या आप लोगों को भाज्य यानी कि जिसको आप लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, क्या ये आपको क्लियर है बच्चे कि सर अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? ठीक है, एक लिस्ट बना लो। ठीक ठीक ठीक, यानी कि सभी ने चैट सेक्शन में वाइट तो लिख कर भेज दिया। देखो प्राइम नंबर के बारे में, सर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। एक नहीं होता। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। 2 के बाद में कौन होता है प्राइम नंबर? 3। 3 के बाद में कौन होता है? 5। 5 के बाद में कौन होता है? 7। 7 के बाद में कौन होता है? 11, 13, 17, 19, 23, 29। आप लोग देख पा रहे हो भाई, किसी के मन में आए 9, बच्चे 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है कि सर 9 एक प्राइम नंबर नहीं होता? बोलिए, क्या इतना सभी को क्लियर है कि 9 एक प्राइम नंबर नहीं होता? ठीक है, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं, और सर 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक, चलिए अगर हम भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर की बात करें, तो आप लिखना शुरू करोगे 4 से। सर 4, देखो 2 और 3 तो यहाँ पर है, ध्यान से देखना। आप लोग देख पा रहे होगे, क्या चीज देख पा रहे हो कि सर 2 और 3 तो यहाँ पर है, 2, 3, 5 भी यहाँ पर है, तो बचा कौन हमारे पास में? 4। कौन बचा? 4। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होता है हमारे पास में? 4 होता है। 4 के बाद में 6 होता है, 6 के बाद में 8 होता है, 8 के बाद में 9 होता है, 10 होता है, और इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। चलिए क्या बताइए, इतना सभी को क्लियर है कि सर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, यानी कि सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 है हमारे पास में? ये बताइए, क्या ये सभी को क्लियर है? पूछेंगे अभी हम आपसे कि कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। भाई सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो गया हमारे पास में? 4 हो गया, यानी कि सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9। देखो 9 भी एक कंपोजिट नंबर है। आप ये देखना, ये 15 भी एक कंपोजिट नंबर है, 15। यानी कि कंपोजिट नंबर की लिस्ट में आप लोग एक चीज नोट करोगे कि सर जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, सर वो हमारे 4, 6, 8, 9, 13, यानी कि कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर हमें सिर्फ 2, 4, 8, 10, 12, 16 इस तरीके से दिखाई देंगे, नहीं। ठीक है, बताइए क्या इतना क्लियर सभी को? चलिए अगर इतना क्लियर है, यानी कि आप भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में सीख चुके हैं। ठीक, चलिए आगे। अब आगे बताइए हमें सबसे छोटी भाज्य संख्या, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बताइए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? बताइए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक, यानी कि आप कहोगे सर सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास में क्या है? 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए कौन सी है? ठीक, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास में 2 है। क्या इतना सभी को क्लियर? ठीक, वेरी गुड। अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। बताइए एक भाज्य संख्या अभाज्य है, आप बताइए एक को किस कैटेगरी में लिखोगे? एक भाज्य संख्या है, यानी कि बताइए आपने सर जो अभाज्य संख्या है वो 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर आपने बताए, और जो कंपोजिट नंबर है, यानी कि अगर हम बात करें सर जो हमारे पास में भाज्य संख्याएं हैं वो 4, 6, 8, 9 ये आपने बताई। तो बताइए 1 किस में आएगा? 1 बताओ क्या है, भाज्य संख्या है या 1 अभाज्य संख्या है? बोलिए, आप लोग चैट सेक्शन में बताइए, फिर माइक ओपन करके बताइए, किसी भी तरीके से आप लोग बताइए, पर बताइए तो सही। कुछ नहीं है, वेरी गुड।
एक बच्चा बोल रहा है कि सर प्राइम नंबर है। बच्चे प्राइम नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, देखो हिंट दे रखी है हमने आपको। सबसे छोटा प्राइम नंबर अभी आपने बताया था पीछे वाले पेज पर, सबसे छोटी, सॉरी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सर दो होती है, आप ही लोगों ने बताया है। ठीक है, यानी कि अब आप क्या कहोगे, अब आपको याद हो गया होगा कि सर एक तो हमारे पास में कुछ भी नहीं होता, एक तो हमारे पास में कुछ भी नहीं होता कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक, वेरी गुड, यानी कि इतना सभी को क्लियर है। चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे आप लोग अपने नोट में कुछ चीजें लिख लेना, यानी कि अपनी कॉपी के अंदर नोट डालना, और नोट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें लिखनी है कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। सर ये अभी हमने सीखा एक के बारे में। और अगर हम लोग बात करें चार के बारे में, तो चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ये अभी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है हमारे पास में, चार है, यानी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और अगर हम बात करें दो की, तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बोलो यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर है, बोलिए। ठीक, अगर क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग एन टाइप करें। क्लियर है, ठीक, यानी कि यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है अच्छे से एकदम। भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ये बता दो आप हमें एक बार। ठीक, किसी को भी कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, अब हम लोग, आप ही बताओगे, जल्दी से बताओ कि छह एक कैसी संख्या है। या तो आपको राइट लगाना है या रोंग लगाना है, बताइए। क्या छह एक अभाज्य संख्या है, बोलिए। क्या छह एक अभाज्य संख्या है? क्या छह एक अभाज्य संख्या है? नहीं है, तो आपने रोंग लगा दिया। क्या छह एक भाज्य संख्या है? क्या छह एक भाज्य संख्या है? ठीक है, यानी कि अगर छह एक भाज्य संख्या है, तो आपने राइट का निशान लगा दिया कि ये कंपोजिट नंबर है। अच्छा, 17 के बारे में बताओ, 17 के बारे में बताइए, 17 के बारे में, 17 के बारे में क्या कहोगे आप लोग? 17 के बारे में बताइए। ठीक, यानी कि 17 के बारे में आप लोग बताओगे कि 17 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी कि एक प्राइम नंबर है, और ये एक भाज्य संख्या नहीं है। अच्छा, दो के बारे में बताओ, दो के बारे में क्या कहोगे आप लोग, दो के बारे में बताओ, दो के बारे में। अभाज्य या भाज्य, यानी कि अभाज्य को हम लोग प्राइम बोलते हैं और भाज्य को हम लोग कंपोजिट बोलते हैं। ठीक, यानी कि आप कहोगे सर दो एक प्राइम नंबर है, यानी कि एक भाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, और ये हमारी एक भाज्य संख्या नहीं है। 21 के बारे में बताओ क्या कहोगे, 21 के बारे में बताइए क्या कहोगे। 21 प्राइम नंबर है? क्या 21 एक प्राइम नंबर है? बच्चे प्राइम नंबर नहीं है। अब ऐसा भी मत कहो कुछ भी नहीं है। बच्चे 21 को अगर आप देखो, ये कैसी बात करने लग जाते हो आप लोग, कुछ भी नहीं है। देखिए, 21 को तो आप लोग 3 से भाग कर सकते हो। जब 21 को भाग किया, 3 सत्ते 21, ठीक है। आपने 21 से भाग किया 7 से, 7 या 21, आप एक से भाग कर सकते हो, आप 21 से भाग कर सकते हो। यानी कि 21 को देखा जाए तो ये तो भाज्य संख्या निकली, क्योंकि आप इसे एक से भाग कर सकते हो, 3 से भाग कर सकते हो, 7 से भाग कर सकते हो। ठीक है, और 21 में हम क्या कहेंगे, क्या ये अभाज्य संख्या? आप कहोगे नहीं सर, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि आप इसे एक से भाग कर सकते हो, 3 से भाग कर सकते हो, 7 से भाग कर सकते हो, 21 से भाग कर सकते हो। अब एक के बारे में बताओ, एक कैसी संख्या है, बताइए। एक कैसी संख्या है? एक के बारे में बताइए, एक कैसी संख्या है? एक, वन के बारे में बताना है, वन, एक के बारे में कुछ नहीं है। अब ठीक है कि सर ना तो ये हमारे पास में क्या है, इसमें तो स्टार मार्क कर लेना कि सर ना तो ये एक हमारी अभाज्य संख्या है और ना ही एक हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट, क्या इतना सभी को क्लियर है? अगर क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग एन टाइप करें जल्दी से। अगर किसी बच्चे ने चैट सेक्शन के अंदर एन टाइप करा, तो हम उसका नाम लेंगे और उससे पूछेंगे कि बताइए आपको कहाँ पर क्या डाउट है, ताकि उनके डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, क्या इतना क्लियर सभी को? ठीक है, यानी कि अभी भी किसी बच्चे ने एन टाइप नहीं करा, सभी ने वाई टाइप किया है, यानी कि सभी को सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट,
आज अब हम सीखेंगे सम संख्याओं के बारे में और विषम संख्याओं, यानी कि इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें सम संख्याओं के बारे में, अगर हम लोग बात करें सम संख्याओं के बारे में, तो आप लोग बताओ इनमें क्या खासियत है सभी नंबर में, क्या आप लोग बताओगे? इवन नंबर आप लोग बताओगे अपनी तरफ से क्या होते हैं? भाई देखो, अगर किसी को पता है ना तो प्लीज माइक ओपन करके बोल दिया करो, सर मैं बताऊंगा। और आपको जो कुछ बताना है आप लोग माइक ओपन करके बता सकते हो। बताओ, पूरी क्लास के अंदर कोई बच्चा बताना चाहता है? बोलिए, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताना चाहता है पूरी क्लास के अंदर तो बिल्कुल बता सकते हैं। बोलिए। ये तो बच्चे हिना आपने बस ये लिखा है 2 4 6 सम संख्या होती है। आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप माइक ओपन करके कर सकते हो। अगर आपको पता है कि ये वाली संख्या है हमारी सम संख्या है, इवन नंबर होते हैं, तो आप माइक ओपन करके बता सकते हो। अच्छा, शोर हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, आप यहाँ पर एक चीज देखोगे, क्या चीज देखोगे कि अगर आप 2 को भाग करोगे 2 से, तो ये 2 से भाग हो जाएगा, यानी कि ये भी 2 से भाग हो जाएगा, ये भी 2 से भाग हो जाएगा, ये भी 2 से भाग हो जाएगा, ये भी 2 से भाग हो जाएगा। आप होमवर्क में करके देख लेना। आप किसी एक संख्या को बताओ, अगर हम 30 को भाग करके देखें तो क्या 30 2 से भाग होता है? बच्चे, 2 से करा, 2 एकम 2, घटाया तो 1 बचा, ऊपर से 0 उतारा, 2 पंजे 10। ठीक, यानी कि हमारा पूरा पूरा भाग हो गया। यानी कि अगर हम बात करें इवन नंबर्स, सम संख्याओं के बारे में, तो वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं जो कि 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए, शेषफल कुछ ना बचे। वो सभी संख्याएं जो कि 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए, शेषफल कुछ भी ना बचे, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी सम संख्या कहलाती है। बताओ, इतना क्लियर सभी को? भाई, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए, सम संख्याएं कहलाती है। बताओ, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, यानी कि सर वो सभी संख्याएं जो कि 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है, कैसी संख्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। अगर हम बात करें किसकी? विषम संख्याओं की, तो सर ये विषम संख्याएं देखो, ये दिख रही, इनमें से किसी भी एक संख्या को पकड़ लो। आपने 25 को पकड़ा और आपने 2 से भाग करके देखा 25 को। बच्चे, 2 एकम 2, कट गया, ऊपर से उतारा 5, 2 दूनी 4, घटाया तो कितना बचा? 1। यानी कि पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, इसमें शेषफल बच जा रहा है। ये पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, इसमें शेषफल बच जा रहा है। तो आप क्या कहोगे? वो सभी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती, जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती है। बताइए, क्या आपको इतना क्लियर है कि सम और विषम देखने के लिए आप इतना याद रखना कि सम और विषम देखने के लिए आपको सिर्फ ये बताना है कि संख्या अगर 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है, कुछ भी शेषफल नहीं बचता, तो वो सम संख्या कहलाती है। और अगर संख्या को 2 से भाग करें और वो पूरी पूरी भाग ना हो, कुछ शेषफल बच जाए, तो वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये याद रखना है, सर 2 का पहाड़ा, 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12 और 100। यानी कि सर जो इस तरीके की संख्या होती है 2 4 6 8 10 12, ये सभी संख्याएं हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। और सर जो बच गई 1 3 5 7 9 11 13 इत्यादि, ये सभी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती है। बोलो, इतना क्लियर सभी को? अगर क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है। मैं, भाई अगर आपसे सम और विषम के बारे में कोई भी पूछता है तो आपको यही पता होना चाहिए कि सर अगर हम 2 से भाग करें और वो पूरी पूरी भाग हो जाए तो सम संख्या, 2 से भाग करें पूरी पूरी भाग ना हो, कुछ शेषफल बच जाए, तो संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा विषम संख्या यानी कि वो संख्या होती है जब 2 से भाग करते तो वो पूरी पूरी भाग नहीं होती। जब वो पूरी पूरी भाग नहीं होती, तो क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा शेषफल कितना हो सकता है? बताओ, क्या शेषफल 3 हो सकता है? क्या शेषफल 4 हो सकता है? क्या शेषफल 5 हो सकता है? बताइए, जब आप 2 से भाग करोगे तो क्या शेषफल 3 4 या 5 हो सकता है? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, अगर हो सकता है तो वाई टाइप करें जल्दी से। भाई आप लोग बता नहीं रहे हो चैट सेक्शन में, सिर्फ एक ही बच्चा हर्षित बता रहा है। ठीक, अब काफी सारे बच्चों के आंसर आए नहीं सर ये तो नहीं हो सकता। यानी कि सर जब आप किसी संख्या को 2 से भाग कर रहे हो, तो जो उसका शेषफल होगा 2 से छोटा ही हो सकता है।
या तो शेषफल 2 से छोटा 0 होगा या फिर शेषफल 1 होगा। शेषफल 2 से छोटा ही हो सकता है। जब आप किसी संख्या को 3 से भाग करते हो, कोई भी संख्या, तो जो उसका शेषफल होगा सर वो 3 से छोटा होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यानी कि क्लियर, जिस भी संख्या से आप लोग भाग करते हो शेषफल हमेशा उससे छोटा ही होता है। क्लियर सभी को? बोले एक बार, क्या इतना क्लियर कि सर जब हम किसी संख्या को जिस संख्या से भाग करते हैं शेषफल हमेशा जिस संख्या से भाग कर रहे होते हैं उससे छोटा होता है। ठीक, चलिए, यानी कि सर इसमें भी हम 2 से भाग कर रहे हैं और इसमें भी 2 से भाग कर रहे हैं। अगर 2 से भाग कर रहे हैं तो सर शेषफल कितना हो सकता है? शेषफल 2 से भाग करने पर 0 या 1 होगा। अगर शेषफल 0 हो गया तो सम संख्या। 2 से भाग करने पर अगर शेषफल 1 आ गया, क्योंकि 0 तो नहीं आएगा, शेषफल 0 आ गया तो सम हो जाएगी, और अगर शेषफल 1 हो गया तो विषम संख्या। क्लियर सभी को? भाई 2 से भाग करेंगे तो शेषफल या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, इसके अलावा शेषफल कुछ नहीं हो सकता। अगर शेषफल 0 हो गया तो सम संख्या, और अगर शेषफल 1 हो गया तो विषम संख्या। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए ये एक सम संख्या है या फिर एक विषम संख्या है। ठीक है बच्चे, इंग्लिश में इनको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर और ओड नंबर। बस इतना समझ लीजिए, जब आप 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, अगर रिमाइंडर आपका, भाई 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? रिमाइंडर 0 और 1 हो सकता है। रिमाइंडर 0 और 1 हो सकता है। जब भी आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 और 1 हो सकता है। यानी कि 2 से भाग करने पर शेषफल 0 और 1 ही आ सकता है, इसके अलावा कोई और शेषफल नहीं आएगा। क्योंकि जिस भी संख्या से भाग करते हैं शेषफल हमेशा उससे छोटा होता है, यानी कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो बच्चे अब आपने 2 से डिवाइड किया, जब आपने 2 से डिवाइड किया अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। और आपने किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया और आपको जो रिमाइंडर है वो 1 आ गया तो वो विषम संख्या यानी कि वो ओड नंबर है। ठीक है, चलिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए, क्या बताना है कि 5 4 8 5 7 8 ये हमारे पास में इवन है, ये हमारे पास में इवन है या फिर ओड है। यानी कि हमारे पास में सम संख्या है या फिर ये हमारे पास में विषम संख्या है। बताइए कैसी संख्या है ये हमारे पास में? तो आप ये देखना, क्या देखना, सिर्फ आप लोग ये देखना कि सर अगर हम लोग ये देखें, क्या देखें, समझ लीजिए कि जो सम संख्याएं समाप्त होती हैं, सम संख्याएं कहां पर समाप्त होती है? सम संख्याओं के लास्ट में, सम संख्याओं के अंत में। भाई जहां समाप्त लिखा है ना वहां लिख लेना अंत में। अंत में, सम संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 या 8 आता है। सम संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 या 8 आता है। जैसे कि आपसे कोई पूछे 2 3 3 3 7 9 4, बताओ ये संख्या जो इतनी बड़ी संख्या है वो सम संख्या है या विषम, इवन है या ओड? आप कहोगे सर अंत में देखो क्या है, अंत में क्या है? 4 है। अगर अंत में 4 है तो सर ये इवन यानी कि सम संख्या है। सर आपको लास्ट वाला नंबर देखना है। ठीक है, क्या देखना है? सिर्फ आपको लास्ट वाला नंबर देखना है। अगर हम लोग बात करें विषम संख्याओं की, तो जो विषम संख्याएं समाप्त होती हैं ये किस पे समाप्त होती हैं? सर ये समाप्त होती है हमारे पास में 1 3 5 7 या 9 पर। जैसे कि कोई आपसे पूछे, बताइए क्या बताओ, आपसे कोई पूछता है कि बताइए 8 4 2 9 ये संख्या कैसी है? आप कहोगे सर कुछ नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला नंबर देखना है कि लास्ट वाली संख्या क्या है। सर लास्ट वाली संख्या 9 है, और सिर्फ लास्ट वाली संख्या से आपने बता दिया ये विषम है यानी कि ओड है। बोलो इतना क्लियर सभी को? यानी कि विषम यानी कि ओड है। ठीक, लास्ट नंबर से पहचानेंगे। अगर लास्ट नंबर, अगर लास्ट में, अगर अंत में हमारे पास में 0 2 4 6 या 8 आता है तो कहलाएगा हमारे इवन नंबर यानी कि सम संख्या। अगर लास्ट में यानी कि अंत में हमारा 1 3 5 7 या 9 आता है तो कहलाएगा ओड नंबर यानी कि विषम संख्या। क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा रहा था, ये बताओ ये सम है या विषम? आप कहोगे सर ये सम है या विषम, कैसे बताएंगे? सर हमने ये देखा लास्ट संख्या क्या है, 8 है, और लास्ट संख्या 0 2 4 6 या 8 होती है तो नंबर क्या कहलाता है? सर इवन यानी कि सम कहलाता है। तो पता लग गया कि ये सम है विषम? आप कहोगे सर ये सम है। बताओ
अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो वाई टाइप करो कि हाँ सर सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर है। सम और विषम बताइए। ठीक, यानी कि सम और विषम सभी को क्लियर है। और सम और विषम के साथ साथ में सभी को एक चीज और क्लियर है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं। बताओ, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या भी सभी को क्लियर है, यानी कि सभी को प्राइम नंबर, सभी को प्राइम नंबर। सर कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, जो कि अपने आप से कटे या फिर एक से कटे प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहलाती हैं। कंपोजिट नंबर यानी कि जो आपकी भाज्य संख्या होती है, कौन कौन सी होती है सर? 4, 6, 8, 9, 10, जो कि एक से कटे, अपने आप से कटे, उसके बाद भी वो किसी संख्या से कट जाए एक, और अपने आप के अलावा भी किसी और संख्या से कट जाए, वो क्या कहलाता है? कंपोजिट, यानी कि हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। सर आपने बताया था एक के बारे में, ना तो ये प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट, यानी कि ना ही तो ये अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। भाई सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या 4 होती है। इवन और ओड हमने पढ़ दिया। सर इवन की बात करें, यानी कि अगर हम सम संख्याओं की बात करें, जो संख्याएं खत्म होती हैं, जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है, वो सभी संख्याएं सम नंबर यानी कि इवन नंबर कहलाते हैं। और ओड नंबर यानी कि विषम संख्याएं, जिन सभी संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 आता है, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं यानी कि ओड नंबर कहलाते हैं। क्या इतना सभी को क्लियर है अच्छे से? बता दो एक बार जल्दी से, क्या सभी को क्लियर है? बस एक ही बच्चे ने टाइप किया है अभी तक, विक्की ने। चलिए ठीक है, अभी पुष्पा ने भी बोल दिया कि ठीक है सर क्लियर है। ठीक, काफी सारे बच्चों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। चलिए, तो अगर सारी चीजें क्लियर है तो जल्दी से आप ये टेबल हमें भरवाओगे। कौन सा टेबल भरवाओगे? ये वाला टेबल। बताइए, अगर आपसे पूछा जाए जीरो क्या एक सम संख्या है या फिर एक विषम संख्या है? अब आप कहोगे सर आपने जीरो के बारे में तो बताया ही नहीं। तो बच्चे जीरो एक हमारी कैसी सम संख्या। सम संख्या कैसे पता? आपने कहा सर जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, सर 4, आपने 6, लिखवाया था यहाँ पे। हाँ, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है, वो संख्या हमारी कैसी होती है सर? वो हमारी सम संख्याएं होती है। ठीक है, तो ये सम संख्या है, ये विषम संख्या नहीं है। दो की बात करें तो बताओ दो कैसी संख्या है? आप सम कहोगे सर संख्या। दो सम संख्या है, यानी कि इस पे भी टिक लगा दिया। अब 38 के बारे में बताओ। सम संख्या। ठीक है बच्चे, आप बार बार माइक ओपन करके मत बोलो, किसी और को भी मौका दो किसी और को बोलने के लिए। तो आप कहोगे सर ये भी क्या है? जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है सर 8, यानी कि सम, यानी कि इवन नंबर हो गया। कैसा हो गया? सम संख्या, यानी कि ये भी इवन नंबर हो गया। 23 बताइए। विषम है सर। विषम है, क्योंकि आप कहोगे सर इसके लास्ट में 3 है। और जिन संख्याओं के लास्ट में 1, 3, 5, 7 या फिर 9 होता है, वो हमारे ओड नंबर यानी कि विषम संख्या कहलाती है। आप कहोगे सर ये विषम संख्या है, यानी कि सम संख्या नहीं है। अच्छा 5 ये बताओ इसके बारे में सर, इसके लास्ट में ओड है 5 है, सर, विषम। ओड, ओड यानी कि ये भी हमारे पास में विषम संख्या हो गई। ठीक है, इसके बारे में बताओ। सर, ओड ओड नहीं है बच्चे, विषम संख्या। सम लास्ट में, संख्या हाँ, सर, सम संख्या। लास्ट में 0 है तो सम संख्या, यानी कि हमारे पास में सम संख्या, ये हमारे पास में विषम संख्या नहीं, इवन नंबर। ठीक, चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो लास्ट एक टेबल आप और भरवाएंगे हमें। बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए कौन सी होती है? वन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1। तो बच्चे आपको बताया था, ना तो 1 हमारे पास में प्राइम नंबर है और ना ही 1 हमारे पास में कंपोजिट नंबर है। 1 कुछ भी नहीं होता, ना प्राइम ना कंपोजिट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सर, प्राइम नंबर आपने अभी याद कराए थे। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कौन सी होती है? 2। बताओ इतना क्लियर सभी को? ठीक, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सम अभाज्य संख्या, सम भी हो और अभाज्य भी हो, ऐसी संख्या बताओ।
सर अभाज्य संख्याओं को अगर देखोगे तो सर अभाज्य संख्याओं में सम तो सिर्फ दो ही है, यानी कि एकमात्र दो ही एक ऐसी संख्या होती है। नोट बना के लिख लो, टोपी के ऊपर नोट बना के लिख लो, इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सम अभाज्य संख्या है, और वो कौन है? वो दो है। लिख लो अपनी कॉपी के ऊपर नोट बनाकर, इस पूरी दुनिया के अंदर अगर सम अभाज्य संख्या की बात करोगे वो मात्र एक ही है, और कौन सी है? वो दो। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होती, ठीक है? ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। एक ऐसी संख्या बताओ जो कि ना तो भाज्य हो और ना ही वो अभाज्य हो, बताओ कौन बताएगा? एक। एक लिखा भी है सर, ये लिखा, एक ना प्राइम है ना ही कंपोजिट, यानी कि एक ऐसी संख्या है जो कि ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक, चलिए क्या इतना क्लियर सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर सभी को? एक ओ एन वन एक, ठीक है, ओ एन वन, ठीक है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, देखो सबसे छोटी समभाज्य संख्या। सर भाज्य यानी कि अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो सर 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है। सबसे छोटी सम, अगर सबसे छोटी सम ढूंढ रहे हो तो सर वो 4 होती है। कितनी होती है? 4। और अगर आप सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या ढूंढोगे, विषम भाज्य संख्या, तो बच्चे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी हमारे पास में? 9 होगी। बोलो इतनी क्लियर सभी को? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होगी। ठीक, चलिए एक बार जल्दी से बता दो सभी लोग, क्या इतना सभी को क्लियर है? एक बार माइक ओपन करके सभी लोग बता दो कि हाँ सर क्लियर है। यस सर, 2 मिनट रुक जा, मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि सभी को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप लोग याद कर लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो मोबाइल में रह जाते हैं, उन्हें पलट के कोई नहीं देखता है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आने वाला है। आप लोगों के सामने क्या आने वाला है बच्चे? क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन के अंदर, और आप लोगों को उसको आंसर जल्दी से सोल्व करके पोल सेक्शन के अंदर करना है। आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन के अंदर। तो आप लोगों का चैट सेक्शन तो बंद कर दिया गया है, और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो जल्दी से जाइए सभी लोग और पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर जल्दी से वोट करना। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम संख्या है? बताइए, निम्नलिखित नीचे जो संख्याएं लिखी हैं इनमें से बताओ कौन सी संख्या हमारी इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। चलिए, और अभी सिर्फ 6 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है, और क्लास के अंदर 18 बच्चे हैं, तो अभी बहुत सारे बच्चे बाकी हैं। कर इतनी दिया देर, सर। हाँ इतनी देर का सवाल नहीं है, आप लोग बहुत जल्दी। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स है आप लोगों के पास में, 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2, अभी तो बहुत सारे बाकी बच्चे रह रहे हैं, आप लोग वोट नहीं कर रहे हो। अरे इतना टफ नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। 4 ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं, डी। ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम संख्या है। चलिए, तो आपको हम लास्ट में फिर से 2-3 सेकंड हो देते हैं, 3 सेकंड दे देते हैं। 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। वैसे बंद तो नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अभी तो कुछ बच्चे बाकी हैं, पर बंद कर देते ताकि ज्यादा टाइम ना ले आप लोगों का। अच्छा, क्या आप लोगों को रिजल्ट साथ के साथ दिखाई दे रहा है अपना कि कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन वोट किया है? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो 3 बच्चों ने ए ऑप्शन वोट किया है, और 13 बच्चों ने डी ऑप्शन वोट किया है। यानी कि अभी हमारी क्लास के अंदर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको अभी इवन नंबर के बारे में नहीं पता है सम संख्या क्या होती है। बच्चे अगर हम लोग बात करें इवन नंबर पूरा नहीं लिखेंगे, इवन नंबर यानी कि सम संख्या के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सम संख्याएं वो वाली संख्याएं होती हैं जिनके अंत में क्या आ जाए? 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए। किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाता है तो वो संख्याएं सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहलाती है। तो आप लोग क्या करोगे? सर इसके लास्ट में क्या है? क्या 0, 2, 4, 6, 8 है? नहीं है। फिर क्या इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है? नहीं है। फिर क्या इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है? नहीं है। क्या इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है? आप कहोगे हाँ सर इसके लास्ट में 2 है।
तो सर ये हमारी कैसी नंबर कहलाएगी? इवन यानी कि सम संख्या कहलाएगी। बताइए क्या इतना क्लियर है कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि जो हमारे पास में सम संख्या होगी वो ये होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है। चैट सेक्शन आप लोगों का पहले से ही बंद है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 19 के। ठीक है, देखिए सभी के सामने आ गया होगा 19 नंबर के लिए पोल। चलिए बच्चों ने आंसर भी करना शुरू कर दिया है। पूछा जा रहा है कर निम्नलिखित दिया में से कौन से बच्चे आंसर नहीं कर दिया। बताना है। ठीक है, आंसर नहीं बताना है, कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आप लोगों को आंसर दिख रहा होगा साथ के साथ। ठीक है, और हम आपको बता ही देंगे, हम बताएंगे इससे अच्छा तो आपको पोल में भी दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है पोल सेक्शन के अंदर। जितना हमें दिख रहा है उतना आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर दिखता रहेगा कि कितने बच्चों ने कौन कौन सा ऑप्शन भेज दिया है अभी तक। ठीक है, अभी तक 11 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। सभी को 11 दिख रहा होगा जिन्होंने वोट कर दिया है। अभी सभी को 12 दिख रहा होगा जिन बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। अभी सभी को 15 दिख रहा होगा जिन बच्चों ने वोट कर दिया है कि हाँ सर 15 बच्चे वोट कर चुके हैं। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है, क्योंकि ये इतना बड़ा सवाल नहीं था जितना कि आप टाइम लगा चुके हैं। तो कितनी सेकंड है? 5 सेकंड। 5 4 3 2 और 1। अभी 17 बच्चों ने आंसर किया है, जबकि क्लास के अंदर एक और बच्चा बाकी बचा हुआ है। तो लास्ट 2 सेकंड फिर से आपके लिए। 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों को आंसर दिख रहा होगा। सभी को मतलब दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। ठीक है, आंसर एक, सी। हाँ 1 13 3 सभी को दिख रहा होगा। 1 13 और 3। एक यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। यानी कि एक बच्चे ने बी ऑप्शन, 13 बच्चों ने सी ऑप्शन और 3 बच्चों ने डी ऑप्शन भेजा है। भाई आप लोगों से विषम यानी कि ओड नंबर पूछा गया है विषम, और आप लोग जानते हो सर ओड नंबर कौन सी होते हैं विषम संख्याएं? जिनके अंत में, जिनके अंत में यानी कि लास्ट में क्या आता है बच्चे? या तो 1 आ जाए, या 3 आ जाए, या 5 आ जाए, या 7 आ जाए, या 9 आ जाए। अगर किसी संख्या के अंत में ये वाले अंक पाए जाते हैं तो वो विषम संख्या यानी कि ओड नंबर कहलाती है। बच्चे इसके अंत में कितना है? आप कहोगे सर इसके अंत में तो 2 है, 1 3 5 7 9 नहीं है। सर इसके अंत में तो 8 है, 1 3 5 7 9 नहीं है। सर इसके अंत में तो 6 है, 1 3 5 7 9 नहीं है। और इसके अंत में 1 है और ये यहाँ पर मैच कर रहा है, यानी कि हमारे पास में क्या है? ओड नंबर यानी कि विषम संख्या है। बताओ कितना क्लियर सभी को? बोलिए कितना क्लियर? यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। सर। ठीक, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक क्वेश्चन और आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 20। चैट सेक्शन आप लोगों का पहले से ही बंद है और क्वेश्चन नंबर 20 हमने आप लोगों के सामने रख दिया। चलिए बताइए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? बताओ, अभाज्य संख्या के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। वोट कर पा रहे हो ना आप सभी लोग? अभी तक किसी ने कहा नहीं है। चलिए 2 बच्चों का आंसर आया। जो जो आप आंसर वोट करते रहोगे, जो जो बच्चा वोट अपना आंसर करता रहेगा उसे साथ के साथ दिखता रहेगा कि कितने बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। तो आप लोग भी अपना आंसर जरूर वोट करें सभी लोग, ताकि आप लोग भी देख पाए कि बच्चे कौन कौन सा ऑप्शन भेज रहे हैं। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 5 सेकंड, क्योंकि इतनी देर का सवाल नहीं था। 5 4 3 2 और लास्ट। पहले की तरह आप लोग फिर से वही नंबर पे रुक गए 15 पर। अभी हमारे क्लास के अंदर 3 बच्चे और बाकी बचे हुए हैं। चलिए अभी 2 बच्चे और बाकी बचे हुए हैं। लास्ट के 2 सेकंड आपको और दिए जाते हैं। 2 1। चलिए अब पोल सेक्शन बंद किया जाता है। अब आप लोगों को सभी को आंसर रिजल्ट डी। देखना होगा। हाँ, तो ये एक बच्चे ने भेजा है, ये भी एक बच्चे ने भेजा है, ये भी एक बच्चे ने भेजा है और ये 13 बच्चों ने भेजा है। अब हमें ये नहीं पता लग रहा ये बच्चे आखिर हैं कौन से जिन्होंने ये सी ऑप्शन भेजा है, बी ऑप्शन भेजा है, एफ। भाई प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा जा रहा है
अगर आपको प्राइम नंबर याद नहीं हुए आज की क्लास में, बताओ कितनी बार बताया गया प्राइम नंबर? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, कम से कम इतने तो प्राइम नंबर याद कर लो कि सर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, सम प्राइम यानी कि इवन प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, तो क्या इतना सभी को क्लियर है? बोलिए। यानी कि अगर आपसे प्राइम नंबर पूछा जा रहा है तो सर 2 ही एक प्राइम नंबर है, बाकी सभी प्राइम नंबर की लिस्ट में नहीं आते। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? सर वो वाले नंबर प्राइम नंबर होते हैं जो 1 से कटे या फिर अपने आप से कटे, यानी कि उनके 2 ही फैक्टर होने चाहिए, 2 ही प्राइम नंबर है। बोलो क्लियर सभी को? अगर क्लियर है तो जल्दी से। हाँ बोलिए बच्चे। चैट बॉक्स खोल दो। अच्छा चैट बॉक्स खोल देते हैं, कोई नहीं। हम इसलिए नहीं खोल रहे थे क्योंकि लगातार क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे पोल के अंदर। अब बताइए आप लोग, क्या आपको क्लियर है? अगर क्लियर तो वाई टाइप कर दो, और अगर डाउट है तो एन टाइप कर दो। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर। चलिए, अगर क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी को पता लग गया कि सर इसका आंसर क्या है, हमारे पास में 2 है। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, बाकी फिर हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, और आप लोगों को जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? यानी कि आपसे कंपोजिट नंबर के बारे में पूछा जा रहा है कि कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या बताइए कौन सी है। अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं किया है। बच्चे कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या कौन सी है? अभी आप लोगों ने भाज्य अभाज्य संख्याएं पढ़ी है, और अगर अभी आप लोग गलत करोगे पढ़ते के साथ ही तो बड़ी समस्या है फिर आपकी। चलिए, 6 बच्चों का आंसर आया वोट, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। बच्चे प्राइम नहीं पूछा जा रहा है, प्राइम नहीं पूछा जा रहा है, आप लोगों से अभाज्य संख्या नहीं पूछी जा रही है, भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर पूछा जा रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बार बार? क्योंकि शायद बच्चे प्राइम नंबर पे देखते हैं कि साथ ही लगा रहे हैं। चलिए, 10 बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए, 11 बच्चों का आंसर आ गया है, और लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, अभी 13 बच्चों का आंसर आया है, 14 बच्चों का आंसर आया, अभी तो बाकी बच रहे हैं भाई 3-4 बच्चे। फिर से 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी 14 बच्चों ने दिया है, कम से कम 2 बच्चे और अपना आंसर कर दो ताकि हमेशा 15, 16, 17 की रेंज में बच्चे आंसर वोट करते रहे। लास्ट 2 सेकेंड से भाई आप लोगों के लिए, ये 2 बच्चे और वोट कर दें जल्दी से, लास्ट 2 सेकेंड। 2, बच्चे कर दो, आप ही लोग सीख रहे हो इससे। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और इस बार आप लोग पोल सेक्शन में बड़ी अजीब चीज देख पा रहे हो। बोले दिख रहा है? बोलिए, क्या ये सभी को पोल सेक्शन में दिख रहा है कि ए ऑप्शन 5 बच्चों ने, बी ऑप्शन Yes, 1 sir. बच्चे ने, सी ऑप्शन 8 बच्चों ने, और डी ऑप्शन 2 बच्चों ने भेजा है? भाई आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है? अगर आप लोग इतनी छोटी छोटी चीजों को गलत करोगे तो बड़ी दिक्कत की बात है। भाई आपसे भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कि सर आपसे कंपोजिट नंबर यानी कि आपसे पूछा जा रहा है भाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में? भाज्य संख्या के बारे में। अगर आपसे भाज्य संख्या के बारे में पूछा जा रहा है तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? सर जो अपने आप से और एक के अलावा भी किसी संख्या से कट जाए, जैसे कि 4, सर 1 से कटता है, 4 से कटता है, इसके अलावा ये 2 से भी कटता है। जैसे कि बात करें 6, 1 से कटता है, 6 से कटता है, इसके अलावा ये 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमारी कौन सी कहलाती है? भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। सर 11 तो एक प्राइम नंबर है,
क्योंकि 11 से ही कटता है। भाई प्राइम नंबर की लिस्ट याद करो, 11 तो एक प्राइम नंबर है क्योंकि 11 से कटता है और 1 से कटता है, इसके अलावा किसी और से नहीं कटता है। तो कैसा नंबर हो गया? प्राइम नंबर हो गया। अब हम बात करें 37। 37 से पहले हम लोग 23 की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने एक लिस्ट बनाई थी। देखो पीछे से पीछे वाले पेज पर हमने एक लिस्ट बना के प्राइम नंबर की दी थी, जिसमें 23 भी हमने लिखा था, 29 भी लिखा था। यानी कि अब आप कहोगे सर 23 भी कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? प्राइम, यानी कि एक अभाज्य संख्या है। अब रह गए हमारे पास में सिर्फ 2 ऑप्शन, यानी कि हमारी ये ऑप्शन में से कोई सा नंबर सही होगा। अगर हम बात करें 37 पे, अभी बात नहीं कर रहे भाई। इसको अगर आप लोग देखो तो आप कहोगे सर ये 3 से भाग हो जाता है, 3 दूनी 27। सर ये 9 से भाग हो जाता है, 9 से 27। सर ये 27 से भाग हो गई होगा, सर ये 1 से भाग हो गई होगा। अब बताओ, ये तो बहुत सारी संख्याओं से भाग हो रहा है, और जो बहुत सारी संख्याओं से भाग हो रहा है वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। बोलो इतना क्लियर सभी को? भाई 2 ऑप्शन तो आप देखते के साथ ही हटा सकते थे कि ये प्राइम है और ये प्राइम है। सर इन दोनों में से ढूंढो, तो 27 को हम लोग काफी अच्छे से जानते हैं सर, 9 के पाड़े में आता है, 3 के पाड़े में आता है। बोलिए कितना क्लियर है सभी को कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन तो आपका सी सही है। बोलिए अगर इतना क्लियर है तो चैट सेक्शन हमने ऑन कर दिया है। अब आप लोग जल्दी से वाई टाइप करके भेजें कि हाँ सर क्लियर है कि ऑप्शन तो हमारा सी सही है। बोलिए क्या इतना सभी को क्लियर है? ठीक, अगर इतना सभी को क्लियर है तो आज हमने कुछ चीजों के बारे में सीखा। सर सबसे पहले हमने प्राइम नंबर्स के बारे में सीखा। याद कर लो प्राइम नंबर सर, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये प्राइम नंबर। सर कंपोजिट नंबर यानी कि हमने भाज्य संख्याओं के बारे में सीखा, 4, 6, 8, 9, 10, इस तरीके से। सर हमने इवन नंबर के बारे में सीखा, सम संख्या के बारे में, जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, इवन नंबर कहलाते हैं। सर हमने ओड संख्याओं के बारे में सीखा, जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 आता है। और हमने सबसे पहले सीखा 1 के बारे में कि 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए एक बार जल्दी से, 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। ठीक, अगर इतना सभी को क्लियर है, भाई हमने प्राइम नंबर्स के बारे में सीख लिया था, हमने कंपोजिट नंबर्स के बारे में सीख लिया था, हमने इवन नंबर्स के बारे में सीख लिया था, ओड नंबर के बारे में सीख लिया था। ठीक है, चलिए अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जैसा कि आपको हमेशा बताया गया है, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको आपके सर यानी कि दीपक शर्मा सर ही पढ़ाएंगे। और